गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली इंटरनेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की बीते गुरुवार को हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि राधिका का पिता दीपक यादव था। उसी ने गोलियां चलाकर राधिका को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे हत्याकांड में अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाप बेटी के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एकेडमी बनवाने के लिए राधिका के पिता ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन 1 महीने बाद ही उसने एकेडमी बंद करने के लिए राधिका यादव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक 15 दिनों से घर में सब ठीक नहीं था और बाप बेटी यानी दीपक और राधिका में रोजाना झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान गुरुवार को दीपक यादव ने राधिका को टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका नहीं मानी और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद बाप ने गुस्से में आकर राधिका को गोलियां से भून डाला। उधर पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका की टेनिस एकेडमी प्रॉफिट में थी और उसमें बढ़िया कमाई हो रही थी। लिहाजा उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दीपक यादव को यह बात चुभ रही थी और उसने राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। संदीप कुमार जो पीआरओ हैं गुरुग्राम प्लस के, उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए सुनिए। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई है, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चलाकर के हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामले में एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर राधिका यादव के रील्स बनाने के चलते गांव में लोग ताना मारते थे, जिससे तनाव में आकर दीपक यादव ने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि राधिका की उम्र महज 25 साल थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने एक अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने खेल जगत में कई कीर्तिमान स्थापित कर लिए थे। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF और वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। राधिका के करियर की हाई ITF रैंकिंग लगभग 1668 रही है। राधिका ने महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया था। राधिका जून 2024 में ट्यूनिशिया में हुए वुमेन 15 टूर्नामेंट में पहुंची थी। इसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में हुए मैच में राधिका का सामना ताइवान की खिलाड़ी हासिन युआन से हुआ था। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA में भी है। एकल और युगल मुकाबलों में कई बार राधिका यादव ने मान बढ़ाया और AITA गर्ल्स अंडर 18 वर्ग में राधिका 22 जनवरी 2018 को 75वें स्थान पर पहुंची थी। AITA महिला एकल में वे 12 फरवरी 2018 को 35वें स्थान पर पहुंची थी। बहरहाल पुलिस ने मामले में हत्यारोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। वहीं राधिका यादव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे थे TV9 डिजिटल। शुक्रिया।